हेलो एवरीवन, दिस इज़ आई एम रोहित। मैं रोहित हूँ और हम बिहार से हैं एक्चुअली। और ये गौरव है, ये यूपी से है। और ये प्रफुल्ल है, ये एमपी से है। और ये रवि भैया हैं, ये भी बिहार से हैं। आज हम लोग आप लोग को अपना जर्नी बताएंगे कि कैसे हम लोग आइसर से पीएचडी की, आइसर से मास्टर्स किए और फिर यहाँ पे पीएचडी करने के लिए यूरोप में कैसे यहाँ पे आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रवि से। रवि अपना जर्नी बताएंगे अभी कि किस तरह से ये आइसर से अपना मास्टर्स किए अर्थ साइंस में और फिर इन्हें पीएचडी यूरोप में कैसे मिली। तो हाँ, तो जब हम क्लास 12th में थे, 12th के बाद हम ड्रॉप जब लिए तब उसके बाद हमको आइसर के बारे में पता चला। और उसके बाद हमको आइसर में जाने का उस टाइम तीन तरीका था, KPY और IIT और आइसर का खुद का आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम उसमें आइसर के खुद के एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में चला पता, तो हम उसका फॉर्म फिलअप किए क्योंकि हमको बहुत लेट से चला था पता उसके बारे में। और बाकी बच्चों को कैसे पता चल सकता है? कोई वेबसाइट है इसके बारे में या? हाँ, एक आइजर एडमिशन, अगर आप जा गूगल पे लिखते हैं तो आइजर एडमिशन करके एक वेबसाइट बना रहता है, हर साल का नया वेबसाइट बनता है। इस बार का आइजर और उसमें एडमिशन और उसके बारे में बताइए कि मतलब वो क्या सभी आइसर्स के स्टूडेंट्स मतलब हर जगह के लिए होता है या सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए होता है, जैसे कि सिर्फ आइसर कोलकाता के लिए होता है या उससे सारे कॉलेजेस को हाँ में एडमिशन लिया जा हाँ, सकता है? तो उसके तो बारे में थोड़ा आइजर बताइए। आइजर एडमिशन का जो वेबसाइट होता है उसमें सारे आइसर्स का उसके थ्रू एडमिशन होता है। और उसमें और हम लोग चारों ऐसे आइसर कोलकाता से हैं, लेकिन अगर आप आइसर एडमिशन के थ्रू जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप उसमें सातों आइसर्स में अप्लाई एक साथ कर सकते हैं। हाँ, और तो हमको जब पता चला आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, तो तो मेरे लिए अच्छा रहा कि हमको उस एग्ज़ाम के बारे में चल गया पता, ऑनलाइन चला पता और हमको। सब नहीं, आइसर के एडमिशन के एडमिशन समय के लिए कि कौन एडमिशन कौन से सब्जेक्ट्स नेसेसरी हैं कि उसमें आपको एग्ज़ाम देने से पहले, वो एडमिशन टेस्ट देने से पहले आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे पकड़ होने अच्छा, चाहिए? हाँ, तो आइसर में ऐसे जनरली हम लोग 11th-12th में 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या तो कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ता है, या फिर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ता है। लेकिन आइसर्स में जब आप एडमिशन के लिए आते हैं तो आपको वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों सब्जेक्ट्स तो मतलब का एग्ज़ाम होता ये है। चारों सब्जेक्ट्स बच्चों को 12th में प्रिपेयर करना होगा अगर हाँ आइसर के एडमिशन में वो जाना चाहते हाँ हैं, हाँ, मतलब और अपियर होना चाहते हाँ हैं। और तो उन्हें एक्स्ट्रा अगर बायो नहीं लिया है जिन्होंने, जो पीसीबी से हाँ, पीसीएम से हैं, उसको उन्हें बायो पढ़ना बायोलॉजी पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और जो पीसीबी से हैं इसीलिए उसको उन्हें मैथ्स मैथ पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा। ओके, और ये क्योंकि फोर्थ सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उससे अगर आप उस क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं तो आपको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के उन क्वेश्चंस को अटेंड करके कुछ मार्क्स लेते आते हैं तो आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा, और आपके लिए रैंक बूस्ट और हो ये जाएगा। एग्ज़ाम्स जनरली कब होते हैं? ये जैसे कि आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम्स के बाद होते हैं या उसी दौरान होते हैं? इस इनका अ, जनरल टाइम फ्रेम क्या होता है? इसका इसका एग्ज़ाम जनरली होगा जून में। इसका फॉर्म फिलअप अप्रैल मई के अराउंड होगा। एग्ज़ाम जनरली जून में होता है, और इसका सीट अलॉटमेंट जुलाई के अराउंड होता है, और सेमेस्टर स्टार्ट होता है 1 अगस्त से। ओके, दैट्स गुड। और हाँ, और ये अच्छा बात पॉइंट आउट किया रोहित, कि अगर किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो उसको ज़रूर से ज़रूर बायो पढ़ना चाहिए, और किसी का अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है उसको ज़रूर से ज़रूर थोड़ा बहुत मैथ पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो मेरा खुद का एडमिशन हुआ तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से थे, लेकिन हम लगभग 2 महीने बायो को दिए प्रॉपर, और उसमें से हम जो भी लगभग हम तो 7 आप जब 2 महीने के लिए जब प्रिपेयर किए थे तो आपने 30 सवाल होंगे, कितने क्वेश्चन थे? 30? बायो के 15 क्वेश्चंस थे। 15 क्वेश्चन 15 थे। फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 15 मैथ के। ओके, तो ये हाँ, उस समय के टाइम फ्रेम की बात कर हाँ, रहे हैं उस जब टाइम के इन्होंने एग्ज़ाम जब दिया हम था। एग्ज़ाम दिए थे अब नया 2018। पैटर्न बदल सकता बदल है, तो सकता आप है। लोगों को देखना होगा कि नया पैटर्न क्या क्या है है? और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना हाँ, होगा। लेकिन बट हर एक सभी के सब वेटेज इक्वल आई है। गेस इक्वल हैं। हाँ, सभी ओके, का वेटेज दैट्स अभी भी गुड, इक्वल है, अभी भी दैट्स इक्वल गुड। है। ओके, तो हाँ, तो एक बायो का एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर किसी का बायो है तो वो 15 क्वेश्चंस में या तो उसको आता है या तो उसको नहीं आता है, वो जल्दी कर लेता है। 15 क्वेश्चंस 10 से 15 मिनट में हो जाता है। सेम मैथ के लिए सही नहीं है। अगर किसी को मैथ आता भी है तो उसको 15 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग सकता है, या ज़्यादा भी लग सकता है। इसी कारण से बायो स्कोर करने के लिए बहुत अच्छा है। सो वी नाउ मूव ऑन टू प्रफुल्ल। हम अब प्रफुल्ल से बात करेंगे। प्रफुल्ल अपना जर्नी अब बताएंगे कि उन्हें आईसर्स के बारे में कब पता चला और कैसे पता चला आईसर्स के बारे में। 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रीम
चूज़ किया क्योंकि उस टाइम पर जहाँ पे मैं था वहाँ पे मेडिकल एंड इंजीनियरिंग काइंड ऑफ फेमस था। पर जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग मेरे लिए तो नहीं है। लाइक जो कोर्स करिकुलम था, जो मैथ्स था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और इन जनरल मुझे मैथ्स और फिजिक्स में तो इंटरेस्ट था आप 10th शुरू 11th से 12th मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे? हाँ, मैथ्स और फिजिक्स मुझे 11 Okay. 10 के बाद से काफ़ी अच्छा लगता था। दैट्स कूल, दैट्स कूल। बट जो कोर्स वर्क था इंजीनियरिंग कॉलेज का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो फिर वहाँ पे जाके मुझे पता चला आइजस के बारे में कि वो प्योर मैथ्स और प्योर फिजिक्स के लिए, थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए ये कॉलेज ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ। तो फिर मैंने, पर मुझे मैथ ज़्यादा अच्छा लगता था इसलिए मैंने तो क्या आपने भी ISI इनकी तरह बायोलॉजी की कुछ पढ़ाई की थी या सैडली नहीं, मुझे उतना टाइम नहीं मिला तो मैंने बिना But आपने प्रिपरेशन कुछ- के एग्ज़ाम्स दिए। बट मैंने बायो अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही अटेम्प्ट किया था। तो आपका कहना है कि अगर आप काफ़ी अच्छे से अगर 3 सब्जेक्ट्स हाँ। प्रिपेयर करें तब हाँ। भी आप अच्छा हाँ। स्कोर कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड यही है कि आप चारों सब्जेक्ट रिकमेंडेड का यही prepare होगा करें। कि आप चारों सब्जेक्ट्स पढ़ें। हाँ। जब और बायो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर आप NCERT भी करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बायो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उन्हें अटेम्प्ट करके जो कुछ स्कोर्स कर सकते हैं जिससे आपकी रैंक्स आप काफ़ी अच्छी आएंगी और आप अच्छे आईसीएस को चुन सकते हैं। हाँ। ओके, और आप अपने बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, 12th के बच्चों को, कि उन्हें जैसे कि आजकल काफ़ी ट्रेंड है कि इंजीनियरिंग बहुत हाइप है और मेडिकल्स काफ़ी हाइप्ड है, तो आप अपने से जो जूनियर्स हैं आपके उनको क्या बताना चाहेंगे कि बायोलॉजी मतलब मैथ्स क्यों इंटरेस्टिंग है, आप क्यों मैथ्स कर रहे हैं, थोड़ा मैथ्स को मतलब बताइए इंटरेस्टिंग क्यों है आपके लिए, आपको क्या अच्छा लगता है मैथ्स के बारे में? डिपेंड करता है। लाइक हम लोग जब डिसाइड करते हैं 12th के बाद बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है, बहुत कंफ्यूजिंग टाइम होता है स्ट्रीम चूज़ करने का। और मेजॉरिटी ऑफ अस बस वही चूज़ करते हैं जो कि कॉमन होता है, लाइक इंजीनियरिंग और मेडिकल। बट उससे अच्छा ये है कि आप अपना एप्टीट्यूड देखो, किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। आप नए चीज़ों को Right. एक्सप्लोर करो, जो So, आपको करने का इच्छा हो रहा है आइजस वो करो। जब मैं था उस टाइम पर उतना That's फेमस good. नहीं थे, बट आई थिंक आजकल तो अब आइजस तो भी फेमस हो गए हैं। अब आईसर्स की हाँ, काफ़ी अच्छा बहुत फेमस हो गया। Like a- ठीक है प्रफुल्ल, अब Thank you. हम अपनी तरफ से अब हम मैं और गौरव सेम स्ट्रीम से आए हैं और हम बेसिकली जेई स्ट्रीम से आए हैं। तो जो इन्होंने जो प्रिपरेशन की है वो मेरी भी प्रिपरेशन रही है, तो हम गौरव से अब पूछेंगे कि गौरव को क्यों गौरव ने आईसर चुना और उनकी तैयारी कैसी रही, वो जेई को प्रिपेयर कर रहे थे तो उनका कैसा जर्नी रहा। तो गौरव बताइए तो आप जब कैसे हम 9th और 10th क्लास में पढ़ाई करते थे तो तभी से हमको साइंस में एक्चुअली इंटरेस्ट आया। तभी हम 8th क्लास तक ऐसे मस्ती वस्ती करते थे। 9th करते में थे, जाके okay. थोड़ा तो ये पढ़ाई के मस्ती भी लिए करते थे, देख रहे सीरियस हैं हुआ। आप? तो अरे। उसके बाद 10th के बाद मुझे लगा कि साइंस अच्छा है, लेकिन तब तक मुझे आईसर के बारे में नहीं पता था या IISc के बारे में नाम सुना था, लेकिन ऐसा था कि बहुत बड़ा कॉलेज है, तो उतना साइंस कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था। तो जैसे नॉर्मली लोग होते हैं कि जेई का तैयारी करते हैं बाद में, तो 11th 12th में ही थोड़ा दिल्ली जाके थोड़ा कभी कभी सैटरडे संडे को कोचिंग स्टार्ट तो किया था। आपने भी मैंने कहीं और से 11 12 किया? नहीं नहीं, मतलब 11th कोई 12th मैंने preparation अपने कहाँ से गांव किया? से जो बड़ौद था वहीं स्कूल में बरौद, पढ़ाई किया था। यूपी? फिर थोड़ा बहुत सैटरडे संडे को 12th में मैं फिटजी जाके थोड़ा टेस्ट वहाँ का ओके। वो सब करता था। तो आप लेकिन इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे इंजीनियरिंग थे? के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था, Okay. क्योंकि वो हाइप भी था कि उस समय केवल जेई का नाम सुना था, जेई या नीट दो ही चीज़ पता था या सुना था। तो जैसे पहली बार आइसर का टेस्ट के बारे में तो मैंने कोचिंग में ही Okay. सुना था कि आइसर भी कुछ होता है, तो बट उतना मुझे Idea प्लानिंग नहीं था, इन्हें, आइडिया भी नहीं था, प्लानिंग। हाँ, मैं 12th के बाद ड्रॉप Good. लिया था 1 साल के लिए और कोटा जाके 1 साल का कोचिंग लिया था। तो उस कोचिंग के बाद थोड़ा पता लगा कि और भी इंस्टीट्यूट्स है, जैसे IIST इंस्टीट्यूट था, और भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट का नाम पता लगा, आइसर्स का नाम पता लगा। IIST तिरुवनंतपुरम। हाँ। ओके। तो उसके बाद जब, लेकिन तब तक कोई प्लान नहीं था साइंस ज्वाइन करने का। जब फिर रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था कि कोई CS मिल जाए मुंबई में या कुछ मिल जाए। मेरा रैंक अबाउट 10,000 था, अराउंड 14,000। जब मैं आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया तो मेरा नहीं हुआ था उसमें, क्योंकि बायोलॉजी भी था, लेकिन उस समय IIT JEE चैनल के थ्रू भी जा सकते थे, तो मैंने उसके थ्रू फिर से अप्लाई किया और मुझे आइसर कोलकाता फाइनली मिल गया था। सो मैं भी अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने 3 साल बेसिकली मेरा स्कूलिंग छपरा बिहार से हुआ, तो उतना खास स्कूलिंग हुआ नहीं 9th 10th में। तो
अच्छे स्कूलिंग्स के लिए और प्रिपरेशन के लिए मैंने 3 साल मैंने कोटा में रहा, मैं 3 साल कोटा में रहा। और जब मैंने फाइनली एग्ज़ाम दिया तो मेरा जेई मेंस भी निकल गया 13th जो 12th +1 ईयर होता है, वहाँ 13th में मेरा मेंस भी निकला और एडवांस भी निकला। और सिमिलर इनकी तरह ही कंडीशंस था मेरा कि मेरा रैंक 14,000 के आसपास था और कैटेगरी रैंक ओबीसी रैंक 4,000 के आसपास, और कॉलेजेस उतने अच्छे मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सर्च किया कि लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट इन दैट रैंक, मतलब क्या मिल सकता है हमें उस रैंक्स में। तो मुझे 2 कॉलेजेस पता चले थे उस समय, एक IIST तिरुवनंतपुरम था स्पेस टेक्नोलॉजी वाला, और एक आइसर्स का ये पूरा ग्रुप ऑफ आइसर्स था। तो मैंने दोनों में अप्लाई किया था, बट सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हुए कि आइसर्स के जो कॉल्स थे मुझे पहले लेने थे, अदरवाइज़ आइसर्स के कॉल बंद हो जाते और फिर मुझे IIST चुनना पड़ता। और मैं एक तरह के स्पेस उस तरह की चीज़ें मैं नहीं जाना चाहता था जिसमें सिर्फ एक तरह की चीज़ें पढ़ाई जाए। सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ें हैं, बट मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि मैं किस चीज़ में और अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि आइसर्स 5 करिकुलम्स दे रहा था, अर्थ साइंस, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो 5 स्ट्रीम्स दे रहा था और काफ़ी समय दे रहा था कि हम अपने आप को समझ सके और सेटल कर सके इन सब्जेक्ट्स में। तो और कोलकाता बिहार से काफ़ी नज़दीक भी था, तो ये भी एक रीज़न था कि लेट्स चूज़ आइसर कोलकाता। तो बेसिकली यही मेरी कहानी है कि मैंने आइसर इसी तरह चूज़ किया। इट वाज काइंड ऑफ लक एंड डिसीजन, जस्ट दैट।